We are going to start chapter 4 Euler function and residue system. This is first chapter in unit 2. Easy chapter है, ध्यान से सीखोगे, ध्यान से समझोगे तो 2 नंबर में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और 4 नंबर में भी आते हैं, तो इसको अच्छे से आपने कर लेना है। तो Euler फंक्शन जिसको कि हम फाई ऑफ एन से डिनोट करते हैं, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ एन को हम 1 डिफाइन करेंगे, और अगर एन की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो उस केस में फाई ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। मतलब जितने भी नंबर्स एन से छोटे हैं और n के साथ को प्राइम है उनकी संख्या वो क्या होगा, फाई ऑफ n होगा। अब कैसे सीखोगे आप इसको, फाई ऑफ 2 एग्जाम्पल देखो। फाई ऑफ 2 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 है। पॉजिटिव लेने हैं आपको, 1 है ना, और 1 का और 2 का जीसीडी क्योंकि 1 है तो इसका मतलब 1 और 2 आपस में को प्राइम हो गए। इसका मतलब फाई ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर फाई ऑफ 3 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 और 2। 1 और 3 भी को प्राइम है, 2 और 3 भी को प्राइम है क्योंकि जीसीडी 1 आता है। तो इसलिए 2 नंबर ऐसे हो गए जो इससे छोटे भी हैं और इसके साथ को प्राइम भी हैं 3 के साथ। तो इसका मतलब फाई ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह से फाई ऑफ 8 निकालना है तो 8 से छोटे हमें सारे एक एक करके देखने पड़ेंगे। अब 8 से छोटा 1 से शुरू करूँ मैं। 1 और 8 आपस में को प्राइम है क्योंकि जीसीडी 1 है। 2 और 8 आपस में को प्राइम नहीं है, जीसीडी 2 आएगा। 3 और 8 को प्राइम है। 4 और 8 नहीं है क्योंकि जीसीडी 4 आ जाता है। 5 और 8 जीसीडी 1 आएगा, को प्राइम है। 6 और 8 को प्राइम नहीं है। 7 और 8 को प्राइम है। ठीक है ना। तो इसका मतलब 8 से छोटे 7 नंबर हैं जिसमें से 1, 3, 5 और 7 ऐसे हैं जो कि को प्राइम है 8 के साथ। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया कि 4 ऐसे नंबर हैं जो कि को प्राइम भी हैं और 8 से छोटे भी हैं। तो फाई ऑफ 8 क्या आ जाएगा, 4। आपको वो नंबर नहीं निकालने जो को प्राइम हो, आपको उनकी संख्या निकालनी है। तो इनकी संख्या कितनी है, 4। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फाई ऑफ 4 निकालूंगी तो 4 से छोटे कितने नंबर हैं, 1, 2, 3। लेकिन उसमें से 2 का और 4 का जीसीडी जो है वो तो 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। 1 का और 3 का, ठीक है, 1 आएगा 4 के साथ। तो इसलिए 2 नंबर ऐसे हो गए जो कि को प्राइम है। अगर मैं फाई ऑफ 6 निकालूंगी इसी तरीके से तो आपके पास क्या आएगा, आप चेक करके देखो। 1 और 6 का जीसीडी 1 आएगा, 2 और 6 का 2 आएगा, इसका मतलब 2 तो कट गया। फिर 3 और 6 का 3 आएगा, वो भी कट गया। फिर 4 और 6 का वो भी 2 आएगा, वो भी कट गया। फिर 5 और 6 का वो 1 आएगा। तो इसका मतलब एक 1 का और एक 5 का, सिर्फ 2 का जीसीडी 6 के साथ लो तो 1 आता है। इसका मतलब सिर्फ 2 ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम है और 6 से छोटे हैं, इसलिए फाई ऑफ 6 कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह से फाई ऑफ 7 जब आप निकालोगे, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो इससे छोटे 6 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सबके साथ 7 का जीसीडी क्या है, 1 है। सारे इसके साथ को प्राइम है। इसका मतलब 6 ऐसे नंबर हो गए जो इससे छोटे भी हैं और को प्राइम भी हैं। तो फाई ऑफ 7 क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। हम किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन इफ f of ab is equal to f of a into f of b for all co-prime positive integers a and b। मतलब क्या कि अगर a और b का जीसीडी आपस में 1 हो तो उस केस में अगर f of ab, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, इक्वल टू f of a इंटू f of b आ जाए तो उस फंक्शन को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ध्यान दो, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारा जो फंक्शन है वो किस पे डिफाइंड है, पॉजिटिव इंटीजर्स पे, मतलब नेचुरल नंबर्स पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं f ऑफ x को x स्क्वायर ले लूँ और a और b का जीसीडी 1 ले लूँ तो f ऑफ ए बी क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर आएगा। मीन्स आपके पास क्यूब है, स्क्वायर है, सारे मल्टीप्लिकेटिव हैं, तो ए बी का होल क्यूब आ गया। सो a क्यूब b क्यूब।
ए क्यूब जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर आ जाएगा और बी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ बी के। तो एफ ऑफ ए बी इक्वल आ गया एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के। मीन्स फंक्शन कैसा हो गया, मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। तो स्क्वायर के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो, 4 पावर के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो। अब आगे एक रिजल्ट देखो आप, थ्योरम 2, ऑयलर फंक्शन जिसको कि हम फाई से डिनोट करते हैं या ऑयलर फाई फंक्शन भी कहते हैं हम इसको। ऑयलर फाई फंक्शन इज ए मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। मीन्स इफ m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, तो उस केस में फाई ऑफ एम एन इक्वल होगा फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n के। मैं इसका प्रूफ नहीं करा रही हूँ, प्रूफ लेंदी है, आपको दिक्कत आएगी। मैं आपको सिर्फ वही काम कराऊंगी जो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसी की एक्सटेंशन है ये कि अगर n1 n2 nr आर पॉजिटिव रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, मतलब आपस में पेयर वाइज को प्राइम है, मतलब n1 n2 का GCD 1 है, n1 n3 का 1 है, n2 n3 का 1 है, ऐसे तो सारे को प्राइम है। तो उस केस में फाई ऑफ n1 n2 nr विल बी इक्वल टू फाई ऑफ n1 इंटू फाई ऑफ n2 इंटू सोन फाई ऑफ nr। तो इस तरह से आपके पास आएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है कि इफ p इज ए प्राइम एंड k इज पॉजिटिव इंटीजर देन फाई ऑफ k, हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं किसका, फाई ऑफ n का। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं कि अगर आपके पास p कोई प्राइम है तो उस केस में पॉजिटिव प्राइम तो पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव तो होते ही नहीं। तो फाई ऑफ पी के विल बी इक्वल टू पी टू दी पावर के माइनस पी टू दी पावर के माइनस 1, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू पी टू दी पावर के माइनस 1 इंटू पी माइनस 1, दैट इज इक्वल टू पी टू दी पावर के इंटू 1 माइनस 1 बाय पी। यहाँ पे अगर मैं p की पावर k माइनस 1 निकालूँ तो यहाँ पे p बच जाएगा, और अगर p की पावर k निकालूंगी तो एक पावर नेगेटिव में आ जाएगी, तो 1 बाय p। तो ये ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही चीज़ है। मेन फॉर्मूला हो गया आपका ये शुरू वाला कि फाई ऑफ p के इक्वल आएगा p टू दी पावर k माइनस p टू दी पावर k माइनस 1 के। उसके लिए ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ये एक सेट कंसीडर कर लेते हैं जिसमें 1 से लेके और p की पावर k तक के सारे नंबर हैं। अब इस सेट में p की पावर k एलिमेंट्स हैं, इसमें मैं p की जितनी भी पावर आती हैं वो सारी देख लूँ। p की कौन कौन सी पावर आए, मल्टीपल p के कौन कौन से आएंगे, p आएगा, 2p आएगा, 3p आएगा, फिर लास्ट में p की पावर k माइनस 1 इंटू p आएगा, ठीक है ना। तो ये जो p के मल्टीपल्स आ रहे हैं, p तो प्राइम है ना, जब p प्राइम है तो इसका मतलब वो तो किसी से भाग होता नहीं, उसके आगे फैक्टर तो है नहीं। इसका मतलब उसके जो मल्टीपल आएंगे वही ऐसे आएंगे जिनके साथ वो को प्राइम नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब ये संख्या में कितने हैं आपके पास जो कि मल्टीपल आ रहे हैं, 1 2 3, कहाँ तक है, p की पावर k माइनस 1 तक। तो इसका मतलब p की पावर k माइनस 1 ऐसे नंबर हैं जो कि p की पावर k के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि p की पावर कोई भी p की पावर लोगे तो उसमें p के जितने भी मल्टीपल होंगे उसके साथ GCD p आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि p के तो दो ही मल्टीपल डिवाइज़र होते हैं, एक 1 और एक p। तो 1 आपको जो आना है वो आपको लेने हैं और p वाले छोड़ने हैं। तो p वाले हमने कंसीडर किए, तो p के मल्टीपल लिए सबसे पहले, और फिर वो p के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको अगर आप p की पावर k के साथ GCD निकाल लोगे तो GCD p आएगा, 1 नहीं आएगा, तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये नंबर जो थे p की पावर k माइनस 1 जो कि संख्या में है वो कैसे हैं, जो कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। और कुल नंबर कितने हैं p की पावर k तक, कुल नंबर है p की पावर k, ठीक है ना। और जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है वो कितने हैं, p की पावर k माइनस 1। तो इसका मतलब फाई ऑफ p के क्या हो गया, p की पावर k कुल में से अगर मैं वो घटा दूं जो कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो बाकी कौन से बचेंगे, जो रिलेटिवली प्राइम भी हैं और p की पावर k से छोटे भी हैं। तो इसका मतलब फाई p की पावर k इक्वल आ जाएगा p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, मीन्स p टू द पावर k इंटू 1 माइनस 1 बाय p। तो मतलब कुल संख्या जो नंबर्स की है उसमें से हमने वो नंबर घटा दिए जो कि को प्राइम नहीं थे p की पावर k के साथ।
तो इसका मतलब अगर हम ये घटाएंगे तो बाकी कौन से बचेंगे, वो बचेंगे जो कि p की पावर k से छोटे भी हैं और p की पावर k के साथ रिलेटिवली प्राइम भी हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब इसी को यूज करते हुए अगर मैं 5 3 स्क्वायर निकालूं, 3 क्या है, प्राइम है ना, तो वो इस फॉर्मूला से आपका क्या आएगा, 3 to the power 2 minus 3 to the power 1 मीन्स 9 minus 3 इक्वल टू 6। तो अगर मैं 5 3 स्क्वायर मीन्स 9 निकालूंगी, 5 9, तो उसकी वैल्यू 6 आएगी। चेक भी कर सकते हो आप, क्योंकि 9 से छोटे कौन कौन से नंबर इसके साथ प्राइम है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, तो ये छोटे भी हैं और प्राइम भी हैं, को प्राइम भी हैं, तो 6 नंबर ऐसे हो गए। सो 5 of 3 to the power 2 इक्वल टू 6। और अगर p प्राइम है तो उस केस में 5 of p की वैल्यू p माइनस 1 होगी, क्योंकि p से छोटे सारे नंबर p के साथ को प्राइम आएंगे। मीन्स 1 2 3 अप टू p माइनस 1 सारे उससे छोटे भी हैं और को प्राइम भी हैं। इसका मतलब 5 of p माइनस 1 होगा। ये बहुत छोटा रिजल्ट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर में आपको आ सकता है। तो आप इस पे ध्यान दो कि अगर p प्राइम है तो 5 of p क्या आएगा, p माइनस 1 आएगा। तो अगर आपको वो कोई बड़ा सा नंबर बता दे कि ये नंबर प्राइम है और इसका 5 निकालो, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो दैट नंबर माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। फॉर एनी पॉजिटिव नंबर n ग्रेटर देन 1 phi ऑफ n विल बी इक्वल टू, ये जो बड़ा सा पाई लगाया है ना, ये प्रोडक्ट का साइन है। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, किस तरह के फैक्टर्स, 1 माइनस 1 बाई पी टाइप के, जबकि p कैसा है, n को डिवाइड करता है। मीन्स p इज ए डिवाइजर ऑफ n। या इसी को खोल के लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूं कि अगर n कोई इंटीजर है ग्रेटर देन 1 जिसकी की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास ये है, n इज इक्वल टू p1 टू दी पावर k1, p2 टू दी पावर k2 एंड सो ऑन pr टू दी पावर kr, उस केस में phi ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, पहला फैक्टर पकड़ लो p1 टू दी पावर k1, पावर है ना इसकी, एक पावर कम होगी, माइनस p1 टू दी पावर k1 माइनस 1 इनटू में p2 टू दी पावर k2 माइनस p2 टू दी पावर k2 माइनस 1, और इसी तरह से चलते जाओ। आपके पास लास्ट फैक्टर आ जाएगा pr टू दी पावर kr माइनस pr टू दी पावर kr माइनस 1। मीन्स अगर आप इन सारों में से कॉमन निकाल लो, p1 टू दी पावर k1, p2 टू दी पावर k2, pr टू दी पावर kr, तो वो n हो जाएगा ना, और बाकी क्या बचेगा, n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1, 1 माइनस p2, 1 माइनस pr। तो इसको प्रूव करना है। प्रूफ बहुत इजी है। n की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अगर ये दे रखी तो उस केस में, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स कोई भी एक दूसरे के साथ, अगर मैं p1 का p2 के साथ GCD लूँगी तो वो 1 आएगा, मतलब वो आपस में सारे पेयर वाइज को प्राइम हैं। मतलब हम फाई फंक्शन जो कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है उसकी यूज़ करेंगे। फाई ऑफ n आपका इक्वल आ गया फाई ऑफ p1 टू दी पावर k1, p2 टू दी पावर k2, p3 टू दी पावर k3 एंड pr टू दी पावर kr, एंड देन मल्टीप्लिकेटिव नेस यूज करोगे तो ये इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ p1 टू दी पावर k1, फाई ऑफ p2 टू दी पावर k2, फाई ऑफ p3 टू दी पावर k3, सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पेयर वाइज सारे के सारे आपके पास को प्राइम हैं। अब इसकी वैल्यू लिखूं मैं, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, p1 टू दी पावर k1 इंटू 1 माइनस 1 बाय p1। इसकी वैल्यू लिख दूं तो p2 टू दी पावर k2 इंटू 1 माइनस 1 बाय p2, pr टू दी पावर kr इंटू 1 माइनस 1 बाय pr। ये वाले सारे इकट्ठे कर लो, p1 टू दी पावर k1, p2 टू दी पावर k2, pr टू दी पावर kr, और बाहर क्या आ गया 1 माइनस 1 बाय p1, 1 माइनस 1 बाय p2, 1 माइनस 1 बाय pr। ये सारा क्या है, n है, ये हो गया n। और ये आपके पास इस टाइप के फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 1 माइनस 1 बाय pi, जहाँ पे ये जो pi है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके r तक। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू r। तो फाई ऑफ n की वैल्यू आ गई n प्रोडक्ट 1 माइनस 1 बाय p वेयर p डिवाइड्स n। p जो है वो क्या है, इसका n का डिवाइजर है। तो
तो इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला बन गया और अब आपको इस फॉर्मूला को यूज करते हुए करने हैं एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड फाई ऑफ 600। वी हैव n इज इक्वल टू 600। इस 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप ऐसे लाइन लगा के छोटी क्लासों में करते रहे हो ना, यहाँ 600 लिखा, यहाँ पे 2 से गया 300 आया, 2 से गया 150 आया, फिर 2 से गया 75 आएगा, फिर 3 से जाएगा 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा ऐसे। तो 600 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 2। ये इक्वल आ गया P1 to the power K1, P2 to the power K2 एंड P3 to the power K3K। हेयर P1 जो है वो आपके पास इक्वल है 2K, P2 इक्वल है 3K, P3 इक्वल है 5K। 3 हो गए ना प्राइम, और पावर्स क्या हैं 3, 1 एंड 2। अब आपके पास ये ग्रेटर देन 1 तो है ही, प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकल गई। तो फाई ऑफ n किसके इक्वल आएगा? फाई ऑफ n विल बी इक्वल टू n टाइम्स 1 माइनस 1 बाय P1, 1 माइनस 1 बाय P2, 1 माइनस 1 बाय P3। फॉर्मूला से 3 ही फैक्टर हैं तो P3 तक ही आने वाला है। तो फाई ऑफ 600 विल बी इक्वल टू 600 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 5 एंड इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 1 बाय 2, ये आ गया 2 बाय 3, ये आ गया 4 बाय 5 और ये सब आपके यहाँ कटेंगे और ये आ जाएगा 160। सो फाई ऑफ 600 इज इक्वल टू 160। इसी तरीके से फाइंड फाई एन इफ एन इज इक्वल टू 68। फिर से 68 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 17 चौके 68 होता है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 17 यही आएगा। 2 ही प्राइम आए, एक 2 और एक 17, एक की पावर 2 आई, एक की पावर 1 आई। और फिर आप फाई ऑफ एन इसी फॉर्मूला से आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ 600 इज इक्वल टू 68 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 17 एंड 68 इंटू 1 बाई 2 इंटू 16 बाई 17 दैट इज 32। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि 68 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 17 और फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिवनेस यूज़ कर लें, क्योंकि 2 और 17 का जीसीडी 1 है, इसका मतलब और 5 मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, इसलिए ये इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ 2 स्क्वायर इंटू फाई ऑफ 17। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल आ गया फाई ऑफ 17 के। और जब ये इक्वल आया तो उस केस में आपके पास फाई ऑफ 2 स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, 2 प्राइम है ना, और 17 की पावर 1 माइनस 17 की पावर 0 मीन्स 1। ये खोलोगे आपके पास 2 आ गया, ये खोला 16 आ गया और ये आ गया 32। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है।